ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसमें किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? एनी डाउट्स, प्लीज टेल मी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करते हैं। Everyone, please try this question. A bag contains 2 red, 3 green, and 2 blue balls at random. What is the probability that uh, एक मिनट What is the probability that none of the balls drawn is blue? दो बॉल्स आप एट रैंडम बैग में से निकालते हो कि दोनों की दोनों बॉल्स, दोनों में से कोई भी बॉल ब्लू नहीं होनी चाहिए, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? None of the balls drawn is blue. आया किसी का आंसर? एनी आंसर्स? जितेश का आ गया, ओके। सौरभ का भी आ गया, लेकिन सौरभ का अलग आ रहा है। एक बार सौरभ और जितेश अपना चेक करो दोबारा, क्योंकि दोनों का अलग अलग आया आंसर।
और किसी का आंसर आया क्या? हम्म, ओके, तो अंबुजी का भी आ गया। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो सिंपल है, देखो आपके पास टोटल 7 बॉल्स हैं, 2 रेड, 3 ग्रीन और 2 ब्लू बॉल्स है, यानी टोटल यू हैव ओवरऑल 7 बॉल्स, 2 ब्लू, टोटल 7 बॉल्स यू हैव। ठीक है, 2 रेड, 3 ग्रीन और 2 ब्लू। अब इसमें 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। आपको आप 2 बॉल निकाल रहे हो, तो टोटल केसेस में तो 7 में से कोई भी 2 बॉल निकाल सकते हो, 7C2, राइट। लेकिन उसमें ये बोला है कि फेवरेबल केस क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल्स ड्रॉन इज ब्लू। जो दोनों बॉल निकाले, दोनों में से कोई भी बॉल ब्लू नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ब्लू बॉल्स को हटा के जो बाकी की बॉल्स बची हैं, उनमें से ही बाकी की 2 बॉल निकालो, मतलब रेड या फिर ग्रीन। तो 2 और 3 5 आपके पास ऐसी बॉल्स है जो नॉन ब्लू है, मतलब जो ब्लू कलर की नहीं है, नॉन ब्लू, राइट, जो ब्लू कलर की नहीं है। और वो उस उन्हीं में हम इंटरेस्टेड है, बिकॉज वो चाहता है कि कोई भी बॉल ब्लू कलर की नहीं निकलनी चाहिए। तो इन 5 में से अगर आप कोई भी बॉल निकालोगे, तो वो ब्लू कलर की नहीं आएगी, या तो ग्रीन कलर की होगी या रेड कलर की होगी, तो वो हमारे फेवरेबल केसेस हो गए। तो 5C2/70C2, 5C2 का फॉर्मूला NC2NN-1/2 होता है, तो 5C2 हो जाएगा 5 × 4/2 और 7C2 हो जाएगा 7 × 6/2, करेक्ट। तो यहाँ पे आपके पास 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20/40, 77 × 6 42, 2 से कैंसिल 10/21, यानी आंसर ऑप्शन ए आएगा, आंसर करेक्ट, 10/21, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया सबको? एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट्स, प्लीज टेल मी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। Okay, everyone, please try this question. What is the probability of getting a sum 9 from 2 throws of a dice? अगर मैंने दो बार डाइस फेंका, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दोनों बार डाइस पे नंबर्स आएंगे उनका सम 9 होगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? ओके, जितेश का आ गया।
तो इसमें सारे पॉसिबल केसेस आप देख लो कि जब आप 2 डाइस फेंकते हो तो व्हाट आर द पॉसिबल केसेस की अलग-अलग पॉसिबल सम्स क्या-क्या हो सकते हैं। फिर उसमें देखो कि 9 कौन-कौन से केस में आएगा जब सम 9 बनेगा। जैसे 4 और 5 अगर पहले डाइस पे 4 आया, दूसरे डाइस पे 5 आया, तो वो एक केस है जिसमें सम 9 बन रहा है। करेक्ट? ऐसे आपको सारे केसेस एनालाइज़ करने हैं तो वो सिंपल है। और डायगोनली जब आप चलते हो उसमें तो वो सम कांस्टेंट रहता है। राइट? तो वो एक डायगोनल के अलोंग देख लो कि कितने केसेस बनेंगे, वो फेवरेबल हो जाएँगे और टोटल निकाल लो। फेवरेबल अपॉन टोटल। आया किसी का आंसर? जितेश का आ गया था, उसके बाद तो मुझे का है, सौरभ का है।
ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहले हमें टोटल केसेस देखने हैं। तो अगर टोटल केसेस देखें तो 1 1, फिर 1 2, 1 3, 1 4, 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है कि दोनों डाइस पे क्या क्या नंबर्स आएंगे। फिर अगर पहले डाइस पे 2 आता है, दूसरे पे 1, तो 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 4, ये 1 4 हो गया, 1 3, 2 4, 2 5 और 2 6। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हम पूरा चार्ट बना सकते हैं। तो टोटल हमारे पास 36 पॉसिबल वेज आ जाएंगे इस तरह से। ठीक है ना, 3 1, 3 2 से लेकर 3 6 तक। मतलब पहला जो नंबर है वो फर्स्ट डाइस पे नंबर है, दूसरा नंबर दूसरे डाइस पे नंबर है। तो ये पॉसिबिलिटीज है। उसी तरह से 6 1, 6 2 से लेके 6 6। ठीक है, अब हम किस में इंटरेस्टेड है, तो हम ये तो टोटल केसेस हो गए। 6 इंटू 6 36 टोटल पॉसिबिलिटीज। पहले नंबर पे डाइस, दूसरे पहले नंबर पे 6 पॉसिबिलिटीज, दूसरे पे भी 6, पहले डाइस पे 6, दूसरे पे भी 6, तो 6 इंटू 6। अब बोला है कि सम 9 आना चाहिए, तो सम 9 देखो इधर आ रहा है, ये 3 6 एक ये पॉसिबिलिटी है। फिर यहाँ पे हमने अगर इधर 4 का मैंने लिखा नहीं है, पर लिखा होता तो यहाँ पे आता 4 5। ठीक है, ऐसे इधर लिखा होता 5 4 और इधर 6 2 के बाद आएगा 6 3। तो ऐसे ये मैं डायगोनल की बात कर रहा हूँ कि ऐसे डायगोनल में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे सम जो है वो कांस्टेंट आ रहा है, देखो। ठीक है ना, तो 6 3 5 4 और 4 5 और 3 6, यानी 4 पॉसिबिलिटीज है कि जो सम आएगा वो 9 आएगा। तो फेवरेबल केसेस 4 और टोटल केसेस 36, यानी 1/9 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। समझ आ गया सबको? दीज आर द 4 पॉसिबिलिटीज जिसमें सब हमारे पास 9 आ रहा है, और किसी पॉसिबिलिटी में या और किसी केस में ऐसा नहीं होगा। और टोटल केसेस 36 होंगे, 6 इंटू 6। So which means 4/36 favorable upon total. Any doubts? किसी को कोई डाउट है? Any doubts? Please tell me. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ।
ठीक है, you can try this question. An urn contains 9 balls, of which 3 are red, 4 are blue, and 2 are green. 3 red balls are there, 4 blue balls are there, and 2 green balls are there. 3 balls are drawn at random without replacement from the urn. ठीक है, बिना रिप्लेस करे हुए हम 3 बॉल्स निकालते हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 3 बॉल्स हैव डिफरेंट कलर्स? तीनों के तीनों बॉल अलग अलग कलर्स की होंगी, मतलब एक रेड आनी चाहिए, एक ब्लू आनी चाहिए और एक ग्रीन आनी चाहिए। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ये AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता था पहले, अभी तो उसको स्क्रैप कर दिया है, तो 2010 में पूछा गया है। अभी जेई मेंस के थ्रू NITs में होता है, तो अभी वो पहले जो NITs होते थे वो AIEEE के बेसिस पे लेते थे स्टूडेंट। जैसे मेरा जो एडमिशन हुआ था वो AIEEE के बेसिस पे हुआ था 2007 में। ठीक है, फिर लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्होंने स्क्रैप कर दिया और फिर सिंगल एग्जाम होने लगा। तो अभी वो जेई मेंस और एडवांस होता है, तो उसी के बेसिस पे मोस्ट ऑफ द मतलब जो प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं वो उनका एडमिशन ले सकते हो। ओके, जितेश का आ गया है। एनी अदर आंसर्स? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है तो फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। सब लोग सॉल्व करो, बट 2-3 लोग ही आंसर कर रहे हैं। सब लोग सॉल्व करो फटाफट। सोम भोजे का आ गया।
ओके, सौरभ का फोर्थ ऑप्शन है। सब लोग ट्राई कर लो, 1 मिनट के बाद ये